मायके का मसाला। वर्षा की दो बहुएं हैं, कोमल और उर्मिला। उर्मिला की शादी से पहले सभी घर वालों को वर्षा और कोमल के हाथ का खाना बहुत पसंद आता था। लेकिन जब से उर्मिला इस घर में आई है, घर के सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ उर्मिला के हाथ का खाना ही पसंद आता है। एक दिन कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी, सच में उर्मिला खाना तो अच्छा बनाती है, लेकिन बनाती कैसे है? अरे क्या खाक अच्छा बनाती है। देख, आज मैंने भरमा बैंगन बनाए हैं। सब लोग कितने शौक से खाएंगे। अरे उर्मिला के हाथ का खाना भूल जाएंगे, देखना। हाँ माँ जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन माँ जी, उर्मिला ने ना भिंडी बनाई है। उसकी भिंडी में भी ना हमेशा की तरह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देख लो, आपके बैंगन कहीं यूं ही लुढ़कते ना रह जाए। वर्षा ने कोमल को घूर कर देखा तो वर्षा घबरा कर बोली, माँ जी, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। कोमल अपने ससुर अनिल, पति रोहित और देवर राज को बुला लाती है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं और वर्षा सभी को बैंगन परोसती है। इतने में वहाँ पर उर्मिला आ जाती है। अरे माँ जी, आपने बैंगन बनाए हैं, मैंने भिंडी बनाई है, वो भी दीजिए ना। रुकिए, मैं ही दे देती हूँ। उर्मिला सभी को भिंडी परोसती है। जब घर के सभी लोग भिंडी खाते हैं तो बैंगन ऐसे ही छोड़ देते हैं और सभी उर्मिला की बनाई भिंडी की तारीफ करते हैं। उर्मिला बहू, यह भिंडी जरूर तुमने ही बनाई होगी। हाँ पिताजी, मैंने ही बनाई है। दबे इतनी स्वादिष्ट बनी है। हाँ उर्मिला, सच में भिंडी बहुत अच्छी बनी है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। थैंक यू भैया। उर्मिला, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम भिंडी जैसी बोरिंग सब्जी को भी एकदम मस्त बना देती हो। सब्जी कोई बोरिंग नहीं होती, बस बनाने का तरीका आना चाहिए। देखते ही देखते उर्मिला की बनाई भिंडी सबने खा ली और भिंडी खत्म हो गई, लेकिन बैंगन किसी ने नहीं खाए। इस पर कोमल अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, उर्मिला की भिंडी ने आज भी बाजी मार ली और आपके बेचारे बैंगन ऐसे ही पड़े रह गए। अरे बहू, कम मुंह चला। मेरे बैंगन ने उर्मिला की भिंडी से टक्कर लेने की कम से कम हिम्मत तो की, लेकिन है कोई तेरे पास ऐसी सब्जी जो उर्मिला को हरा सके? माँ जी, मैं ना राजमा बहुत अच्छा बनाती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम कल राजमा ही बनाओगी, देखते हैं। अगले दिन कोमल राजमा बनाने के लिए कमर कस लेती है। वो दिल से और मेहनत करके राजमा बना लेती है। तभी वहाँ पर वर्षा आ जाती है। कुमार, कब बनेगा तुम्हारा राजमा? इतनी देर हो गई। माँ जी, अच्छा खाना बनाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वैसे बन गया है राजमा, आप बस टेस्ट करके बताओ ना कैसे बना है। वर्षा राजमा खाकर कहती है, बहू, बहुत अच्छा बना है राजमा। तो आज तो तेरी देवरानी की छुट्टी हो जाएगी। सभी खाना खाने बैठते हैं। तभी उर्मिला कहती है, माँ जी, भाभी, आपने राजमा क्यों बना लिया? मैं तो छोले चावल बना चुकी हूँ। बहू, लगता है कोमल ने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, ले आओ छोले चावल, सब थोड़ा थोड़ा चख लेंगे। उर्मिला छोले चावल लेकर आ जाती है और सभी छोले चावल खाने के बाद कहते हैं, अरे बहू, छोला चावल तो बहुत अच्छे बने हैं, लाओ मुझे थोड़ा और दो। हाँ, लीजिए ना। उर्मिला, हमेशा की तरह छोले चावल भी बहुत अच्छे बने हैं। क्या मिलाया है तुमने इसमें? कुछ भी नहीं मिलाया, जैसे घर में बनाते हैं वैसे ही बनाया है। उर्मिला, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया है। ऐसे छोले चावल तो मैंने कभी नहीं खाए। हमेशा की तरह इस बार भी उर्मिला के छोले जंग जीत गए और कोमल के राजमा ने हार मान ली। माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया? मैंने कितने मन से बनाया है। हाँ कोमल, राजमा अच्छा बना है, लेकिन अफसोस छोले ज़्यादा अच्छे बने हैं। समझ में नहीं आता क्या जादू है छोटी बहू के हाथों में। वे दोनों बात कर ही रही थी कि तभी रोहित ने उर्मिला को आवाज़ देते हुए कहा, उर्मिला, उर्मिला। जी भैया। उर्मिला, कल मेरे बॉस के साथ ऑफिस के कुछ लोग भी खाने पर आ रहे हैं। तुम प्लीज़ अच्छा सा खाना कुछ बना देना। क्यों जी? उर्मिला क्यों बनाएगी? मैं क्यों नहीं बना सकती? देखो, अगर मेरे बॉस नहीं आते तो कोई बात नहीं थी, तुम खाना बना लेती तो चल जाता, लेकिन मैं ना कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता, इसलिए प्लीज़ तुम खाना मत बनाना। उर्मिला, प्लीज़ तुम कल की सारी तैयारी कर देना। हाँ,
अगले दिन उर्मिला बहुत अच्छा खाना बनाती है। रोहित के बॉस और दोस्त सभी खाने की बहुत तारीफ करते हैं। रोहित, इतना लजीज खाना मैंने आज तक नहीं खाया। यार तुमने कहाँ से मंगवाया इतना टेस्टी खाना? नहीं नहीं, ये खाना मैंने कहीं से नहीं मंगवाया, बल्कि मेरे छोटे भाई की वाइफ उर्मिला ने बनाया है। अपने पति के मुंह से उर्मिला का नाम सुनते ही कोमल जल भूनकर राख हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ उर्मिला के हाथों के बने खाने की तारीफ करते रहते हैं। अब घर वाले ही नहीं बल्कि बाहर वाले भी उर्मिला के हाथों के बने खाने की तारीफ कर रहे हैं। बहू ऐसे ही होता रहा तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं, इसलिए हमें कुछ करना होगा। अब कोमल और वर्षा उर्मिला की जासूसी करने लगी। वो जब भी किचन में होती तो दोनों चुपके से उसे देखती। अरे कोमल, थोड़ा उधर हो जाना, देखने दे उर्मिला हल्दी के बाद क्या डालेगी। माँ जी, हल्दी के बाद मिर्ची डालिए शायद। अरे तेरे शायद के चक्कर में ही तो वो बाजी मार जाती है। चल परे हट, देखने दे कैसे बना रही है बहू खाना। दोनों चुपके से देख रही थी कि तभी राज उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जोर से कहता है, क्या हो रहा है? वर्षा और कोमल घबरा जाती हैं। कुछ नहीं, तू कब आया? हम तो उर्मिला को देख रहे थे। उर्मिला को? वो तो दिन भर आपके साथ ही रहती है, उसके सींग उगाए हैं क्या? अरे पागल, क्या बोल रही है ये? अरे बेटा, हम तो किचन देख रहे थे, वो पेंट करवाना है ना, तो कलर डिसाइड कर रहे थे कि किचन में कौन सा पेंट करवाए। माँ जी, मैं ना अभी पेंट वालों को फ़ोन करती हूँ, उससे रेट भी पता कर लेती हूँ कितने रुपए लगेंगे। दोनों सास बहू राज से झूठ बोलकर वहाँ से खिसक जाती हैं। माँ जी, आज तो बच गए। लगता है हमें उर्मिला की जासूसी करना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई हमें पकड़ ही लेगा। माँ जी, हम उसे सीधा जाकर क्यों नहीं पूछ लेते कि वो क्या डालती है खाने में? मैं नहीं कभी पूछने वाली। अरे जुम्मा 4 दिन हुए हैं उसे आए, और मैं उससे पूछूंगी? मैं जाती हूँ यहाँ से, तुम्हें पूछना है तो खुद ही पूछ लो। मम्मी, अब आप ही कोई रास्ता निकालो कि हम कैसे पता लगाए कि वो खाना कैसे बनाती है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बड़ी आई दिमाग वाली, दिमाग होना भी तो चाहिए। चलो यहाँ से। अब दोनों यही सोचती रहती है कि वर्षा से अच्छा खाना कैसे बनाया जाए। इसलिए वर्षा कुकिंग की बहुत सारी मैगजीन खरीद कर लाती है और कोमल सोशल नेटवर्किंग साइट से खाने की रेसिपी देखकर खाना बनाने लगी। लेकिन दोनों ही उर्मिला जैसा खाना नहीं बना पाती। अब कोमल वर्षा से कहती है, अब ना उर्मिला जैसा खाना बनाने के लिए मेरे पास एक रास्ता बचा है। और वो रास्ता क्या है? हमें हर समय उर्मिला के साथ रहना होगा, साये की तरह उसका पीछा करना होगा, तभी हम पता कर पाएंगे कि वो कैसे बनाती है खाना। ठीक कह रही हो तुम। अब कोमल और वर्षा को घर के काम के अलावा एक और काम मिल गया और वो था उर्मिला के साथ रहना। दोनों में से एक हर समय उर्मिला के साथ लगी रहती। उर्मिला को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। ये माँ और भाभी को क्या हो गया है? हर समय साई की तरह पीछे पड़ी रहती हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोमल और वर्षा आपस में बात करती हैं। बहू, कोई फायदा हुआ उर्मिला का पीछा करने से? वो तो परेशान हो गई होगी, लेकिन मैं भी परेशान हो गई हूँ उसकी जासूसी करते करते। माँ, एक बात तो है, लेकिन पता नहीं हमारे कितने काम की है। मैंने अक्सर देखा है कि वो खाने में जो मसाले डालती हैं वो अलग डिब्बे में रखती हैं। जो मसाले आप लाती है ना, वो डिब्बे तो ये खोलती ही नहीं। मैंने भी कई बार इसके मसाले देखे हैं। चल कर देखते हैं कि उन डिब्बों में उर्मिला ने रखा क्या है। अभी नहीं माँ जी, रात होने दो, जब उर्मिला सो जाएगी तब हम किचन में जाकर देखेंगे। रात में जब सब सो गए तो कोमल और वर्षा किचन में जाती है और किचन में जाकर मसाले के डिब्बे ढूंढती हैं और उन्हें वो डिब्बा मिल जाता है। दोनों एक एक करके सारे डिब्बे खोल कर देखती है। इन डिब्बों में तो मसाले हैं, लेकिन ये मसाले तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं लेकर आती हूँ। हाँ माँ जी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उर्मिला ने उन्हें अलग डिब्बों में क्यों रखा हुआ है। माँ जी, हो ना हो उर्मिला ने ज़रूर इनमें कुछ मिलाया होगा, नहीं तो अलग क्यों रखती। और खाना तो वैसे ही बनाती है जैसे हम बनाते, लेकिन इसका बनाया खाना सबको पसंद आता है। अगले दिन भी वर्षा और कोमल मसालों के बारे में सोच ही रही थी, तभी उर्मिला का भाई वहाँ आ गया। नमस्ते आंटी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ क्या हाल है?
सब ठीक तो है ना? अचानक कैसे आना हुआ? वो क्या है ना माँ जी, उर्मिला दीदी ने कुछ मसाले मंगाए थे तो वही लेकर आया हूँ। ये लीजिए मसाले, चलता हूँ मैं। अरे बेटा, अभी आया है, थोड़ा आराम तो कर ले और अपनी बहन से तो मिल ले। हाँ आंटी, दीदी से मैं फ़ोन पर बाद में बात कर लूँगा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ मैं। उर्मिला के भाई के जाने के बाद वर्षा उर्मिला को आवाज़ लगाती है। उर्मिला, उर्मिला, हाँ माँ जी। तूने अपने मायके से मसाले मंगवाए थे? तेरा भाई आया था और मसाले देकर चला गया। हाँ माँ जी, मैं ना अपने मायके से ही मसाले मंगवाती हूँ। वो क्या है ना माँ जी, मेरी माँ घर में ही मसाले तैयार करती हैं, इसलिए बाहर के पैकेट वाले मसाले मुझे पसंद नहीं, उनमें मिलावट होती है ना। तो मैं तो अपने मायके से ही मसाले मंगवाती हूँ और उन्हीं मसालों से खाना बनाती हूँ, तभी तो आप सबको मेरे हाथ का खाना इतना पसंद आता है। अच्छा बहू, तो तू अपने मायके से मंगवाती है मसाले, लेकिन तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? माँ जी, इसमें बताने जैसा क्या है? खैर दीजिए मुझे ये मसाले, मैं डिब्बों में पलट कर आती हूँ। उर्मिला अपनी सास के हाथ से मसाले लेकर चली जाती है। वर्षा और कोमल को अपने बर्ताव पर बहुत हंसी आ रही थी कि उन्होंने छोटी सी बात के लिए उर्मिला की जासूसी की। अब वर्षा अपने घर के लिए मसाले अपनी छोटी बहू के मायके से ही मंगाने लगी और उर्मिला के बनाए खाने की तरह घर के सभी लोग वर्षा और कोमल के बनाए खाने की भी तारीफ करने लगे।